नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर हाई कोर्ट का आया है बहुत बड़ा फैसला। इसमें बारीकी से देखेंगे कि क्या है नियम, क्या रूल रेगुलेशन लागू हुआ है। मात्र दोस्तों 3 मिनट के अंदर सारा जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि सारी जानकारी आपको समझ में आए। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और जहाँ से भी आप देखते हो वहाँ का आप नाम लिख दें ताकि उस एरिया का जो भी अपडेट है लाने में आसानी होती है। जैसा कि इस नोटिस में देखा जाए कि हाईकोर्ट ने जमीन रजिस्ट्री को लेकर क्या आदेश पारित किया है। इसके तहत ये बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया जमीन रजिस्ट्री का जो नियम है उसमें बदलाव किया गया ताकि भूमि से लेकर जो विवाद हो रहे थे उसको कम किया जा सके। इसमें नया बदलाव ये किया गया है कि बदलाव के तहत अगर आपके जमीन पे ही अगर आपके नाम पे ही वो जमीन हो तो ही आप उस जमीन को बेच सकते हैं। ताकि दोस्तों आप लोग जानते थे कि पहले जमीन की रजिस्ट्री क्या होती थी, किसी के नाम पे था तो आपके नाम पे आसानी से जमीन की जो रजिस्ट्री से हो जाती थी। उसके बाद से उस नियम को बदलकर दूसरा नियम ये रख दिया गया था कि आप जमीन की रजिस्ट्री तभी करा सकते हैं जो जमीन मालिक है यानी कि रैयत है वो जब जिंदा हो वो आपके नाम पे कर दें तो ही जमीन की रजिस्ट्री आसानी से होती थी। देखते थे कि कितना ही जमीन रजिस्ट्री के जो भी केस है वो सारा पेंडिंग हो रहा था। और जैसा कि हम आपको बता दें कि बिहार में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनका जो जमीन है वो कि पूर्वजों का दिया हुआ है, जिनके जो रैयत वो अभी जिंदा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता दोस्तों कि जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पे नहीं हो पा रही थी। तो इसी को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा फैसला आया है कि अब क्या है कि जो भी रैयत है, रैयत हो या ना हो, जिंदा हो या ना हो, अगर डॉक्यूमेंट आप उनको जमा करते हैं वंशावली के द्वारा जिससे ये पता चलता है कि आप उन्हीं के वंशज हैं, तो अब आपके नाम पे जो है जमीन रजिस्ट्री कर दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले जैसे परेशानी नहीं होगी। जो पुराना नियम था रजिस्ट्री का वही नियम लागू कर दिया गया है। अब किसी भी एक एडवोकेट से मिलकर आप अपना जमीन रजिस्ट्री जो है अब आसानी से करा सकते हैं। और ये दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया है जो कि एक नोटिस के तौर पे जारी किया गया। और भी देखते हैं इसमें क्या जानकारी निकल कर आती है। और इसमें साथ ही साथ दिया कि ये बदलाव क्यों किया गया, यानी कि ये नियम चेंज क्यों किया गया। सरकार को बहुत सारा इस समय बिहार भूमि सर्वे संबंधित बहुत सारा विवाद देखने को मिल रहा था, क्योंकि हम आपको बताते कि बिहार में जो भूमि विवाद है वो इस समय आम हो चुका है। इसी को देखते हुए भूमि विवादों को कम करने के लिए जो जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया है जैसे पहले चलता था वैसे ही लागू कर दिया गया है। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या बदलाव किया जाएगा। जैसे कि पहला है आधार एवं भूमि सत्यापन का प्रत्यापन, यानी कि भूमि रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का छाया प्रति और भूमि स्वामित्व का जो सत्यापन है ये दोनों अनिवार्य कर दिया गया है। और दूसरा चेंजेस ये है दोस्तों कि हम पहले स्टाम्प खरीद लेते थे और उसमें रजिस्ट्री करवा लेते थे, लेकिन इसमें भी चेंज हुआ है। अब क्या है कि स्टाम्प पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग का अनिवार्यता कर दिया गया है, जिसके कारण दोस्तों रजिस्ट्री जो प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगी। साथ ही साथ दोस्तों जमीन रजिस्ट्री को डिजिटल करने का भी प्राथमिकता दिया जा रहा है। दोस्तों आप ऑनलाइन माध्यम से ही जो नक्शा है और रसीद अपलोड कर सकते हैं। तो क्या है कि दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ना और जल्दी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी रजिस्ट्री होगी। दोस्तों इसको लागू होने में टाइम भी लग सकता है, कोर्ट इस पे कुछ और सुनवाई देगा, शायद हो सके कि ये डेट भी बढ़ा सकता है कोर्ट। तो कुछ ये थे दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित जो कि नोटिस के माध्यम से अपलोड किया गया है साइट पे। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार बिहार से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ।